हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिस मूवी का नाम लियो है। यह 2023 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपने घर पर ही एक भट्टी बना रखी है जिसमें वह दिन भर चॉकलेट्स बनाता है और रात होते ही वह लोहे को पिघलाकर उनसे औजार तैयार करने लगता है। पर इसका मेन बिजनेस जो है वो चॉकलेट्स का ही है, इसलिए इसे सभी लोग चॉकलेट मैन के नाम से जानते हैं। इस आदमी का असल नाम लियो है। लियो का रोल थलापति विजय निभा रहे हैं। यह अपनी चॉकलेट्स में कुछ ऐसी दवाइयां डालता है जिसकी वजह से उसकी चॉकलेट सभी को बहुत पसंद आती हैं। लियो देखने में तो बहुत ही शरीफ आदमी है, पर रात होते ही वह एक खतरनाक आदमी का रूप ले लेता है। धीरे धीरे शहर के एक बड़े माफिया के पास ये बात पहुंच जाती है कि कोई आदमी चॉकलेट्स में दवाइयां मिलाकर बेचता है। फिर वह लियो को फोन करके उससे चॉकलेट्स में दवाइयों के बारे में पूछता है, पर लियो अपने इस राज को किसी को भी बताने से मना कर देता है। लियो को मना करने पर माफिया अपने कुछ आदमियों को लियो को पकड़ने के लिए भेजता है। माफिया को रोल संजय दत्त जी निभा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लियो को मालूम होता है कि वह माफिया अपने कुछ लोगों को उसे पकड़ने के लिए भेज रहा है, इसलिए लियो उन लोगों का सामना करना चाहता है। लियो उसी भट्टी में लोहे को पिघलाकर एक तलवार बना लेता है और तभी वहां पर लियो के घर पर आदमी पहुंच जाते हैं। वे आदमी लियो से अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तो लियो जाने से साफ इनकार कर देता है। वैसे ही वो लियो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही लियो अपनी तलवार निकालकर कई लोगों को मार देता है। बाकी जो लोग बच गए थे वे वहां से भाग जाते हैं और यह खबर राघवेंद्र को जाकर बताते हैं कि लियो ने कई आदमियों को मार दिया है। यह सुनकर राघवेंद्र खुद लियो से मिलने जाने की तैयारी करने लगता है कि राघवेंद्र आ रहा है। दवाइयां वह चॉकलेट्स में मिलाता था वह सभी छुपा देता है। वैसे ही हम देखते हैं अगली सुबह राघवेंद्र लियो के घर पहुंच जाता है। राघवेंद्र लियो से पहले बहुत ही आराम से पूछता है कि तुम जो दवाइयां चॉकलेट्स में मिला रहे हो मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस धंधे को आगे बढ़ा सकूं। लेकिन लियो राघवेंद्र को बताने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि मैं किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करता, मैं तो सिर्फ चॉकलेट्स बनाता हूँ। फिर राघवेंद्र लियो के घर की तलाशी लेता है पर लियो के घर में कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद राघवेंद्र वहाँ से चला जाता है और अपने उसी खबरी आदमी के पास कॉल करके उससे कहता है कि तुमने मुझे खबर दी थी कि चॉकलेट्स में ड्रग मिलाए जाते हैं, पर मैं वहाँ पर गया, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। खबरी कहता है यह खबर बिल्कुल सच है, चॉकलेट्स में ड्रग के सैंपल मिलते हैं और यह चॉकलेट्स लियो ही बनाता है। उसके बाद राघवेंद्र अपने बॉस के पास फोन करके उन्हें बताता है कि ड्रग्स के मामले फिर से सामने आ रहे हैं। ये ड्रग्स को सप्लाई करने वाला हमारे हाथ नहीं फंस रहा। तभी राघवेंद्र का बॉस उससे कहता है तुम थोड़े दिन तक वहाँ का काम संभालो, फिर मैं वहाँ आकर सारा काम देख लूंगा। दूसरी तरफ हमें लियो को दिखाया जाता है क्योंकि बाजार गया था कुछ सामान लेने। वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम शैलजा है। शैलजा का रोल त्रिशा कृष्णा निभा रही है। शैलजा लियो को जानती है और वह लियो के पास जाकर उससे कहती है कि आप वही हो ना जो चॉकलेट्स में ड्रग मिलाकर बेचते हो। अब लियो सोच में पड़ गया था कि इन सब लोगों को ये बात किसने बताई। शैलजा लियो को बताती है कि वह एक रिपोर्टर है और वह ऐसी ही इनसाइड स्टोरीज के ऊपर रिपोर्ट करती है। शैलजा कहती है क्या आप सच में चॉकलेट्स में ड्रग मिलाते हैं? इतनी सारी ड्रग्स आप कहाँ से लाते हैं? शैलजा की बातें सुनने के बाद लियो कहता है कि मैं इस तरह के ड्रग्स नहीं मिलाता। तभी लियो शैलजा से कहता है कि आप मेरे घर पर आकर खुद चेक कर सकती हो। अगर आपको मेरे घर में एक भी ड्रग का पैकेट मिल जाए तो मैं पुलिस को खुद ही गिरफ्तारी दे दूंगा। जिसके बाद लियो अपने घर चला जाता है। वह पूरे दिन अच्छी चॉकलेट्स बनाता है, लेकिन रात होते ही वह ऐसा बर्ताव करने लगता है जैसे किसी ने उसे अपने वश में कर लिया। तभी लियो के घर पर एक आदमी आता है। वह लियो से चॉकलेट्स मांगता है। लियो उसे चॉकलेट्स दे देता है। चॉकलेट्स के बदले वो आदमी लियो को एक बैग देता है और कहता है कि ये मालिक ने दिया है, चॉकलेट्स में मिलाकर चॉकलेट्स बेचते रहो, तुम्हें इसके बदले पैसे मिलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो के घर के बाहर राघवेंद्र के कुछ आदमी खड़े थे। राघवेंद्र के आदमी उसे फोन करके बताते हैं कि लियो के घर में एक आदमी आया था, वह उसे एक बैग देकर गया है। राघवेंद्र अपने आदमियों से कहता है कि उस आदमी को उठाकर मेरे पास ले आओ। फिर राघवेंद्र के आदमी उस आदमी को उठाकर राघवेंद्र के पास ले जाते हैं।
जो जियो को बैग देने आया था राघवेंद्र के पास पहुंचकर वो आदमी कहता है कि आपने मुझे किडनैप क्यों किया है। तब राघवेंद्र उस आदमी को बताते हैं कि वे देश के लोगों का नशा छुड़वाना चाहते हैं। तुम लोग जिस ड्रग्स की आदत लोगों को लगवा रहे हो उस आदत को मैं और मेरे मालिक मिलकर छुड़ाना चाहते हैं। तुम ये बताओ कि तुमने जियो को क्या दिया था। ये आदमी राघवेंद्र से बहुत पूछने पर भी कुछ नहीं बताता। तभी राघवेंद्र के आदमी उसे धमकी देने लगते हैं। तब डरकर वह आदमी बताता है कि उसने लियो को ड्रग्स दी थी, चॉकलेट्स में मिलाकर बाजार में बेचा जाता है। वो चॉकलेट्स जो भी इंसान खाता है उसे खाने के बाद उसकी लत पड़ जाती है और लोगों का दिल बार बार ये चॉकलेट्स खाने को करता है, जिससे लियो का कारोबार भी अच्छा चल रहा है और हमारे ड्रग्स के लोग आदी भी हो रहे हैं। ये सुनने के बाद राघवेंद्र अपने आदमियों को लेकर लियो के घर पहुंचता है और लियो से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे पास ड्रग्स है। यह सुनकर लियो राघवेंद्र को सारी सच्चाई बताता है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं लोगों से यह ड्रग्स लेता हूँ और उसके बदले में मुझे पैसे मिलते हैं, पर मैं यह चॉकलेट्स में नहीं मिलाता हूँ। चॉकलेट्स के अंदर मैं एक अलग तरह के केमिकल को मिलाता हूँ, जिससे चॉकलेट्स खाने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो कितना मीठा खा रहा है और चॉकलेट्स अच्छी लगने लगती है और चॉकलेट्स अच्छी लगने की वजह से वह और चॉकलेट्स खाते हैं। दरअसल मुझे एक बीमारी है, मुझे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। उन्हीं पैसों से अपना इलाज कराता हूँ और इसलिए मैं घर से बाहर कम ही निकलता हूँ ताकि मेरे कारण किसी दूसरे को ये बीमारी ना लग जाए। इसी बीमारी के कारण मैं दिन भर ठीक रहता हूँ, पर रात के अंधेरे में मैं अजीब व गरीब हरकतें करने लगता हूँ और मैं जो भी हरकतें करता हूँ वो मुझे याद नहीं रहता। अगर मैंने अपना इलाज न करवाया तो ये बीमारी मुझे पूरी तरह से खत्म कर देगी। लियो कहता है कि मैं कोई भी ड्रग्स चॉकलेट्स में नहीं मिलाता हूँ क्योंकि मैं किसी को बीमार करके उन पैसों से अपना इलाज कराना नहीं चाहता। यह सब सुनने के बाद राघवेंद्र लियो से कहता है कि तुम अपनी बीमारी की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी बीमारी में जो भी पैसे लगेंगे वो मैं खर्च करूंगा, पर जो शख्स ड्रग की सप्लाई करता है तुम मुझे उसका पता बताओ। जियो कहता है कि मुझे उसका पता नहीं मालूम, पर एक आदमी ने मुझे फोन करके ये काम करने को कहा था। राघवेंद्र लियो से कहता है कि तुम्हारे पास जब उन लोगों का फोन आए तो मुझे बताना, और ये कहकर राघवेंद्र वहाँ से चला जाता है। राघवेंद्र के वहाँ से जाने के बाद लियो के घर शैल्या पहुँच जाती है और लियो से उल्टे सीधे सवाल करने लगती है। शैल्या लियो से बातें करते करते रात हो जाती है और लियो की बीमारी लियो पर अपना असर दिखाने लगती है। लियो शैल्या से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, पर शैल्या वहाँ से नहीं जाती। फिर लियो शैल्या के ऊपर गन लेकर दौड़ता है। गन देखकर शैल्या वहाँ से डरकर भाग जाती है। अगले दिन शैल्या लियो के घर पुलिस वालों को बुलाती है और उसके पूरे घर की तलाशी करवाती है, पर पुलिस को लियो के घर से कुछ भी नहीं मिला था। पुलिस वहाँ से चली जाती है, पर शैल्या वहीं लियो से बातें करने के लिए बैठ जाती है। वह लियो से बात करके पूछती है कि क्या तुम्हें कल रात का कुछ भी याद है? तब लियो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं याद है, मुझे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है और मैं चॉकलेट्स में कोई भी ड्रग्स नहीं मिलाता हूँ, तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी है। लियो की बात शैल्या जैसे ही सुनती है उसे फिर लियो की फिक्र होने लगती है और उसके बाद शैल्या वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लियो के घर बैग लेकर एक आदमी आता है और लियो को ड्रग्स देता है। वैसे ही वहाँ पर राघवेंद्र आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है और लियो के साथ उस आदमी के पास पहुँच जाता है जो लियो के पास ड्रग्स बेचता था। उन लोगों में कुछ बातचीत होने लगती है। तभी धीरे धीरे रात होने लगती है और लियो की बीमारी अपना असर दिखाने लगती है। तभी वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में लियो राघवेंद्र के कुछ लोगों को भी मार देता है और जो आदमी उसके पास ड्रग्स बेचता था वह उसे भी मार देता है और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आज की फिल्म की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।